जैसे मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है 2-3 बार आप यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी वैल्यूज़, सारी टेबल आपको याद हो जाएँगी। अभी आपको ईज़ी पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे तुरंत ही वैल्यू जस्ट इसके क्वेश्चंस के जस्ट बगल में लिख करके रखी है। तो चलिए आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो क्या है sin 60। तो जैसी वैल्यू है आप वैल्यू को पुट कर दो। sin 60 की वैल्यू हो गई। क्या राइट करोगे आप? जैसे आप यदि देख लो तो √3/2। जब दो वैल्यू आपस में लिखी होती हैं तो इनका ये मतलब होता है कि ये आपस में एक दूसरे को क्या करें, मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू भी हो जाएगी √3/2। देन sin 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2। अब जैसे आपने सीखा और पढ़ा है कि यदि कोई फ्रैक्शन हमारे पास होता है तो ये जो ऊपर की वैल्यू होती है इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे समझ सकते हैं कि ये अंश की वैल्यू है और ये हर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे और हर का हर के साथ। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई करना है हमें √3 से। तो जैसा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि √3 का किन्हीं भी दो रूट की वैल्यू का यदि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और यदि वो सेम है तो एक रूट के अंदर ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी और रूट के अंदर जब किसी भी वैल्यू का पेयर बन जाता है तो उसमें से ये वैल्यू एक निकल जाती है और रूट वहीं से कैंसिल हो जाता है। तो जस्ट मैंने आपको जैसा भी बताया है सिमिलर यहीं पे भी होगा। तो आइए करते हैं। √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई हमने किया तो यहाँ पे आ गया ओनली 3। 2 का 2 के साथ तो 2 जा 4। देन प्लस साइन 1 का 1 में कर दिया 1, 2 का 2 में कर दिया 4। अब मैंने आपको पढ़ाया और आप लोग भी जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, केवल एक वैल्यू आ जाती है और ऊपर की वैल्यू को सेम कॉपी कर देते हैं। तो 3 + 1 क्या हो गया 4/4। 4 का टेबल 1 टाइम्स और ये 1 आपका आंसर आ गया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट का सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हो सारी वैल्यू को पुट कर दो उसके अकॉर्डिंग। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर। देन cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2 स्क्वायर फिर माइनस साइन। sin 60 की वैल्यू √3/2 और ये स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे आप देख लो √3/2 का स्क्वायर है और यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर, मतलब वैल्यू सेम है और आप देख रहे हो कि इनके साइन भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये वैल्यू एक दूसरे से कट हो जाएंगी। यहाँ पे आ गया 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 जा 2। ये आंसर कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा cos 45। तो cos 45 की वैल्यू आप पुट कर दो। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 देन अपॉन साइन sec 30 की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि cos 30 की वैल्यू यदि आपको पता है तो cos 30 की वैल्यू को आप अपोजिट ऑर्डर में लिख दो। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो आप यहाँ पे क्या कर दो 2/√3। देन cosec 30 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे आप क्या कर दो 2/1। अब यहाँ पे आप एलसीएम मेथड का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो डिनोमिनेटर की या फिर फ्रैक्शन 2 से ज़्यादा हो, 3 या 4 हो, तब वहाँ पे एलसीएम का ज़्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज मोस्टली मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 हमने वैसे लिख दिया 1/√2। 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। √3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो जैसा आप जानते हो रूट की वैल्यू का विदाउट रूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, तो इन दोनों वैल्यू को हम आपस में ऐसे साथ में लिख देंगे और अपॉन यहाँ पे 1 का √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये ओनली √3। अब जैसा आपने अपनी पिछली कक्षाओं में और कई बार पढ़ा है √3 ऊपर जा करके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू √3 लिखी गई वो नीचे आ जाएगी। तो ये हुआ √3 × 1 अपॉन √2 2 + 2√3। √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज बोथ वैल्यू आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने केवल लिखा √3 और यहाँ पे आप इस वैल्यू को ऐसे ही लीव कर सकते हो। तो ये हमारा आ गया
आंसर।